नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। आपका भी स्वागत है मयंक जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। धर्म ज्ञान की खास पेशकश, जी हाँ, नव वर्ष 2022 हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं यहाँ से, यानी कि हरिद्वार से। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार मेष राशि वालों के लिए नया साल यानी कि साल 2022 कितना कुछ आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है, आप लोगों के जीवन में कितनी खुशहाली, कितनी खुशियाँ आने वाली हैं और किन चुनौतियों का आप लोगों को सामना भी करना पड़ेगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात, ये पूरा साल ग्रह नक्षत्रों के आधार पर मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। इसमें हम बात करेंगे आपकी हेल्थ की, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानेंगे, प्रोफेशनल लाइफ कितनी अच्छी रहेगी ये भी जानेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होता है, बैंक बैलेंस। नव वर्ष 2022 में आपका बैंक बैलेंस कितना बढ़ेगा, क्या क्या जोड़ पाएंगे इस नए साल में आप, तमाम पहलू पर हम मयंक जी से जानेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले बिना देरी किए ये जान लेते हैं नए साल में आपके ग्रह नक्षत्र क्या कुछ आपको बताएंगे। बिल्कुल, देखिए मेष राशि वालों, स्टार्ट करें आपकी कुंडली की, उससे पहले बता रहे हैं ये साल बड़ा परिवर्तनकारी रहने वाला है, ना सिर्फ मेष राशि के लिए बल्कि तमाम राशियों के लिए, क्योंकि इस साल सभी बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर जाएंगे। यानी कि बात करें तो राहु केतु का परिवर्तन भी होगा 12 अप्रैल को। 29 अप्रैल को आपका शनि भी राशि परिवर्तन कर जाएंगे, यानी कि मकर राशि से अपनी दूसरी राशि कुंभ राशि में आ जाएंगे। और बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन होगा और फिर बृहस्पति वक्री भी होंगे। तो काफ़ी कुछ बड़ा घटनाक्रम इस वर्ष में होने वाला है 2022 में, जिसका 12 राशियों पर सभी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन मेष राशि के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि कारण क्या है, अभी साल की शुरुआत में ये जो कुंडली आप देख रहे हैं ये 1 जनवरी की कुंडली है, और इस दिन जो ग्रह नक्षत्र कहाँ बैठे हुए हैं सुबह प्रातःकालीन 4 बजे, वो हमने ये ग्रह आपको दिखाए हैं। यानी कि साल के पहले दिन नव वर्ष में मेष राशि वालों के पहले भाव में कोई ग्रह नहीं होगा, दूसरे भाव में राहु होंगे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें भाव में कोई ग्रह नहीं है। और देखिए अष्टम भाव में क्या है, मंगल और चंद्रमा का महालक्ष्मी योग केतु के साथ है जी। लगन का स्वामी अष्टम भाव में, लेकिन अष्टमेश है क्योंकि वो स्वग्रही है, और नीच भंग राजयोग का निर्माण कविता जी, मंगल चंद्रमा की युति से, साथ में केतु भी है, ग्रहण दोष भी बंधा है। ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पे बताएंगे विस्तार से क्या शुभ फल मिलेंगे, क्या सावधानियां बरतनी होगी। नवम भाव में सूर्य और शुक्र की युति होने जा रही है, यहाँ शुक्र अस्त रहेंगे नव वर्ष में जी। 1 तारीख को। दशम भाव में शनि और बुध, बहुत ही सुंदर स्थिति। 11वें भाव में गुरु लाभ स्थान में, बहुत ही सुंदर स्थिति। और 12वां भाव खर्च का जो खाली है। यानी कि साल का पहला दिन जो है इस मायने में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है जी। पूरे वर्ष में उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलते हैं। अब साल के अगर पहले दिन की बात करूँ तो 6ठा भाव खाली है, बहुत अच्छी बात है। 12वां भी खाली है, ये और भी अच्छा है। अष्टम भाव में भले ही 3 ग्रह बैठे हों, लेकिन नीच भंग राजयोग के बनने से ये और भी शुभ हो गया है जी। और विपरीत राजयोग भी बनता है। ज्योतिष में कहा गया कि 6, 8, 12 के स्वामी अगर 6, 8, 12 में बैठ जाएं तो विपरीत राजयोग बना देते हैं। लेकिन एक चीज और दर्शक यहाँ ध्यान दें, साल की शुरुआत में राहु और केतु के मध्य कविता जी सारे ग्रह आ गए हैं। इसका मतलब क्या हो गया, काल सर्प दोष का निर्माण भी हो गया है जी। तो ये तमाम ग्रह की गतिविधि बनती भी नजर आ रही है। इस तरह की कुछ ग्रह स्थिति 1 जनवरी 2022 को प्रातःकालीन 4 बजे मेष राशि वालों की रहने वाली है। अगर शॉर्ट में बता दूं तो मेष राशि वालों के लिए जो ग्रह स्थिति बंदी है ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। मतलब कि आपके जीवन में वो घटना घटने वाली है 2022 में जो आपने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी, कल्पना भी नहीं की थी। अगर आपकी आयु, ईमानदारी से कह रहा हूँ, 24 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है जी, और 60 वर्ष से कम है, तो ये वर्ष आपको बुलंदी पर पहुंचा देगा, ऊंचाइयां देगा। क्योंकि ग्रह स्थिति विपरीत राजयोग, नीचभंग राजयोग, शनि दशम में और गुरु 11वें घर में जो ग्रह स्थिति बंदी है वो आपको राजा बनाने के लिए तैयार है। ग्रह स्थिति बहुत ही शानदार मेष राशि वालों का अगर बात करें शुरुआत से। चलिए मयंक जी, आपने एक इशारा तो बता ही दिया है, और देखिए
इन्हीं ग्रह नक्षत्रों के आधार पर साल 2022 आप लोगों के लिए कितना खास रहने वाला है, अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपकी हेल्थ के बारे में जानते हैं। मेष राशि वालों, आपको अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सा सजग रहना चाहिए। बस यही एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है कि जो 2022 में आपको कमज़ोर करेगा, यानी कि आप अपनी खराब सेहत के चलते काम कार्य से दूर रह सकते हैं। इस वर्ष में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव भी रहेगा, क्योंकि काम काज इतना आपके ऊपर बर्डन होगा, जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाएंगी आपके ऊपर कि आप मानसिक तनाव के शिकार होंगे, क्रोध की अधिकता के भी शिकार हो सकते हैं। इन दोनों चीज़ों से आपको बचना चाहिए। खान पान पर संयम बरतें। पेट संबंधी रोग पूरे वर्ष ही तकरीबन आपको परेशान कर सकते हैं, या माइग्रेन एंग्जाइटी थोड़ा रहेगी जी। ये थोड़ा एक साइड इफेक्ट रहेगा, क्योंकि आपका बिजी स्केड्यूल ऐसा रहेगा कि आप समय नहीं दे पाएंगे। तो खान पान पर संयम बरतें। लेट नाइट आप खाना पीना से बचें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा पेट संबंधी रोग या एसिडिटी, अपचन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकती हैं। तो थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, हृदय संबंधी कोई समस्या बनी हुई है, वो लोग भी थोड़ा सा अलर्ट रहें, क्योंकि इस समय पे वो समस्याएं बढ़ सकती हैं। और वाहन कष्ट थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, यानी कि वाहन चलाते समय थोड़ा सावधानी बरतें। देखिए, हमारा आपको बताने का मकसद ये रहता है कि क्या समस्याएं इस वर्ष आ सकती हैं। तो अगर आपको पहले ही बता देंगे तो आप अलर्ट रहेंगे उस चीज़ को लेके, और आप किसी बड़ी विपत्ति से, किसी बड़ी घटना से, अशुभ घटना से बच सकते हैं। ये हमारा मकसद है आपको बताने का, अलर्ट करने का। तो स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सा सचेत रहिए, लेकिन फिर भी कहूँगा कि कोई बड़ी गंभीर समस्या नहीं होगी। चलिए, ये तो आपने अपने हेल्थ के बारे में जाना। अब बारी आती है आपके रिलेशनशिप्स को लेकर। जी हाँ, रिश्ते, जहाँ हम बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर। आखिरकार साल 2022 में आपके लव रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं, मैं जिसे जानती हूँ। देखिए, प्रेम संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि गुरु जो है पंचम भाव को देख रहे हैं। ये वर्ष जो है आपका विवाह के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि अगर आपकी विवाह कई सालों से नहीं हो रहा है जी। पिछले 3-4 सालों से, तो आपके निश्चित रूप से विवाह के प्रस्ताव आएंगे, रिश्ता हो जाएगा, इस वर्ष में शादी हो जाएगी, नए प्रेम संबंध भी स्थापित होंगे। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा संकेत है मेष राशि वालों। आपके लव मैरिज होने की भी पूरी संभावना है। आपके परिवारजन नहीं मान रहे थे तो वो भी इस वर्ष मान जाएंगे, तो आपके लिए ये बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। चलिए, आपने इनके लव रिलेशनशिप्स को लेकर गुड न्यूज़ तो सुना दी है, लेकिन मयंक जी, अब मैं जानना चाहूँगी स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा ये नया साल, खासतौर पे जो मेष राशि वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं। देखिए, गुरु जब पंचम पे दृष्टि डालते हैं तो बहुत ही शुभ है, और कहते हैं कि शिक्षा परीक्षा में ख्याति के लिए ये वर्ष आपके लिए रहने वाला है जी। शिक्षा परीक्षा में बहुत अच्छा मेष राशि वाले करेंगे, कई लोग तो टॉप भी करेंगे। और ये राशिफल चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप चंद्र राशि से देखिए तो जो छात्र हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा। विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करनी हो, चाहे आपको यहीं अपने देश में ही शिक्षा ग्रहण करनी हो, बहुत अच्छा समय है। तो बहुत ही बेहतरीन समय रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। बस कविता जी, हम तो एक बात कहते हैं, कंडीशन अप्लाई हो जाती है, वो क्या है? मेहनत। बिल्कुल, मेहनत नहीं करेंगे तो भाग्य धरा का धरा रह जाएगा। फिर हमें मत कहिएगा कि सर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, क्योंकि मेहनत तो एक कहना चाहिए मस्ट है। भाग्य तभी साथ देगा जब आप कर्म करेंगे। बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा कि भाग्य तभी साथ देता है जब इंसान कर्म करता है, और कर्म से ही जुड़ा होता है उसका कार्य क्षेत्र। जी हाँ, और हम बात करने वाले हैं आपके काम कारोबार को लेकर। जो लोग जॉब्स में हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उन्हें वहाँ कितनी सफलता मिलेगी, कितनी तरक्की पाएंगे। और देखिए, जिन लोगों का अपना खुद का बिजनेस है, अपना खुद का व्यापारी जो वर्ग है, अपना कारोबार चला रहा है, या फिर कई लोग ऐसे होंगे जो नौकरी करके अब थक चुके हैं, सोच रहे यार कुछ अब अपना करें, तो नौकरी से स्विच करते हुए अब खुद का बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं ये साल 2022 कैसा रहने वाला है? देखिए, 2022 जो है मेष राशि वालों के लिए एक बार फिर से 2021 से भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे। देखिए, साल की शुरुआत में जो ग्रह जहाँ बैठे हैं वो अपनी छाप जो है पूरे वर्ष छोड़ते हैं, और दशम भाव में शनि और बुध की युति है बड़ी जबरदस्त आपकी। भाग्य स्थान में पंचमेश, यानी एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में बैठा है। पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा है सूर्य, बहुत ही अच्छा राजयोग है आपका। 11वें घर में आपका सूर्य गुरु हो गए हैं, और गुरु यहाँ पर भाग्य के मालिक हैं। भाग्य के मालिक होके वो लाभ स्थान में बैठे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये वर्ष आपके लिए
सरकारी नौकरी में बड़ी सफलता के संकेत हैं। सरकारी नौकरी के योग हैं इस वर्ष। सरकारी नौकरी में प्रमोशन अगर आप ऑलरेडी हैं तो प्रमोट कर दिए जाएंगे, और एक नहीं 2 से 3 बार आपको प्रमोशन मिल सकता है। कोई बड़ा गिफ्ट, कोई बड़ा सम्मान, कोई बड़ा अवार्ड आपको इस वर्ष मिलेगा। और जो प्राइवेट नौकरी करते हैं उनके लिए भी ये वर्ष बहुत लाभकारी, मंगलकारी, परिवर्तनकारी रहेगा। इस वर्ष में काफ़ी तरक्की करेंगे, ऊंचाइयां छूने के लिए वर्ष बहुत ही अच्छा है। मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी, तो बहुत ही शानदार। और व्यापारियों के लिए तो जी क्या कहने का विद्या जी, क्योंकि हम कहते हैं कि ये कुंडली देख के बहुत अच्छा बिजनेस आपको मिलेगा। जब दशम भाव में शनि स्वराशि के होंगे, बुध बैठे हैं यहाँ पर, गुरु लाभ स्थान में है, भाग्य स्थान में सूर्य है, भाग्य भी साथ चमक रहा है, कर्म भी कर रहे हैं, लाभ भी गुरु उतना दे रहे हैं, तो इससे बेहतर और क्या चाहिए। धन का स्वामी आपका साल की शुरुआत में ही भाग्य स्थान में है। इस वर्ष भाग्य के द्वारा बहुत ज़्यादा धन लाभ की प्राप्ति होगी मेष राशि वालों को। अगर आप छोटे व्यापारी हैं तो आप देखेंगे 2022 में अचानक से आपकी सेल बढ़ जाएगी बिजनेस की। आपको मुनाफा हज़ारों या लाखों में होगा जैसे आपका बिजनेस है। जो बड़े व्यापारी हैं करोड़ों अरबों में खेलेंगे। तो कहना चाहिए ये वर्ष मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा, काम कारोबारियों के लिए भी और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी। मैं जी काम कारोबार से ही देखिए इंसान को उसकी धन की प्राप्ति भी होती है। तो मैं अभी आपसे जानना चाहूँगी आर्थिक पक्ष पूरे साल इन लोगों का कैसा रहने वाला है? क्या कुछ ये बचत कर पाएंगे, घर गाड़ी क्या जोड़ पाएंगे, कैसा रहेगा? देखिए साल की शुरुआत में जो ग्रह स्थिति है इनके लिए बहुत ही शुभ है। आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत रहेगा। इस वर्ष में खर्च तो होगा, निश्चित रूप से होगा, लेकिन ये शुभ कार्यों में ही खर्च होगा जी। फाइनेंशियली लॉस नहीं है। तो व्यापारियों के लिए भी गुड न्यूज़ है, क्योंकि लॉस जो होता है कविता जी व्यापारियों को ही ज़्यादा होता है। कहते हैं ना कि जो बिजनेसमैन होते हैं, हमारे पास भी लोग आते हैं, सर करोड़ों में लॉस हो गया है जी। और जब आते हैं कभी कभी तो कहते हैं सर करोड़ों में फायदा हो गया। तो इसलिए व्यापारियों को इस वर्ष उनके लिए गुड न्यूज़ है कि यहाँ उनको घाटा नहीं होने वाला है, लॉस नहीं होगा, खर्च होगा भले ही, लेकिन लाभ कमाने के लिए आप कहना चाहिए दिन रात एक कर देंगे तो भी कम है, इतना ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। यानी कि जितनी ज़रा मेहनत करेंगे उतना ही लाभ आपको मिलेगा। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने के योग बने हुए हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे कि राशि का स्वामी अष्टम में चला गया है, लेकिन इस वर्ष उसका दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है यहाँ नीचभंग राजयोग का निर्माण हो रहा है, यहाँ विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिसके चलते आपको अपार धन संपत्ति, मान सम्मान के योग बनेंगे। हाँ, हालांकि 2 चीज़ का ध्यान रखना है, मानसिक तनाव से बचना है और अपनी सेहत का ध्यान रखना है, क्रोध की अधिकता से बचना है, अन्यथा आपके काम रुक सकते हैं, अटक सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखा तो मेष राशि वालों को 2022 में किंग बनाने से कोई नहीं रोक सकता, ऊंचाइयां छूने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि किंग बनने से आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन देखिए इसमें भाग्य आप लोगों का कितना साथ देगा, मैं जी से ये भी जानना है। बिल्कुल, देखिए मेरे हिसाब से मैं इनको रेटिंग दूंगा कि 100 में से 100 देना चाहूंगा। 100 में से 100। लेकिन फिर भी ज्योतिष में कहा जाता है कि 100% कोई नहीं सच हो सकता, लेकिन फिर भी जो ओवरऑल ग्रह स्थिति है मैं कहूँगा कि 95% आपका भाग्य आपके साथ देगा। देखिए जब भाग्य इतना ज़्यादा साथ दे रहा है कि 95% तक, मैं कम इनको करके दे रहा हूँ, क्योंकि आप 100 आउट ऑफ 100 किसी को नहीं दे सकते, लेकिन ये कि फिर भी कह रहा हूँ कि सितारे तो ऐसे कह रहे हैं कि 100/100 मिल जाएगा मार्क्स, जैसे मैथमेटिक्स में मिल जाते हैं ना, पूरे अंक मिलते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि 95% तो भाग्य आपका साथ देगा ही देगा। अब आप मेहनत कितनी करते हैं, कैसी प्लानिंग करते हैं, ये आपके ऊपर है। भाग्य तो आपका साथ देने के लिए तैयार बैठा है। चलिए, तो ये कुछ हमने बहुत कुछ आपको बताया कि नए साल में आप लोगों के लिए क्या कुछ रखा हुआ है। अब जाते जाते मैं जी से जान लेते हैं आपके लिए एक छोटा सा उपाय। बिल्कुल, ये उपाय सारे वर्ष कर लिए अगर आपने तो कोई परेशानी नहीं आएगी। इस वर्ष आपको क्या करना है, भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें संपूर्ण वर्ष। दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ करें संपूर्ण वर्ष। हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाएं मंगलवार के दिन, 8 मंगलवार। चौथा क्या करना है, हनुमान जी को बूंदी के लड्डू चढ़ाना आपके लिए पूरे वर्ष शुभ रहेगा। किसी भी तरह की समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। हल्दी से स्नान करें, 1 चुटकी हल्दी पानी में डालकर, या हल्दी का तिलक छाती पर रोजाना लगाएं तो बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा। पक्षियों को सतनजा देना इस वर्ष आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा और सभी तरह की मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र, कच्चा दूध, शहद, धतूरा चढ़ाइए। इनमें से कुछ भी चढ़ाइए तो यकीन मानिए आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। इस वीडियो को दर्शकों आप अपने पास संभाल के रखिए। क्यों?
क्योंकि जब भी छोटी सी परेशानी आएगी ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाला है जी। और आपको परेशानियों से निश्चित रूप से मुक्ति दिलवा देगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये आज हमने आपको हरिद्वार से बताया। आने वाला ये नया साल यानी कि नववर्ष 2022 आप लोगों के लिए देखिए कितना कुछ लेकर आ रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में ढेरों खुशियां आएँ और आप लोग सुखी रहें और आपके अपने भी आपके साथ सुखी रहें। और इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।